नमस्कार दोस्तों, आप सभी 10वीं वाले स्टूडेंट्स का स्वागत है। आपको मैं हिंदी विषय के मोस्ट प्रश्न बता रहा हूं जो वार्षिक परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गोपियों को के समान मानती है, तो याद रखना गोपियां योग को जो है कड़वी ककड़ी के समान मानती है या फिर व्याधि के समान मानती है। इसके बाद श्री कृष्ण पढ़ आए हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है राजनीति लिखेंगे क्योंकि राजनीति पढ़ाए हैं राम ने। तो इसमें आप लिखेंगे शिव धनुष। शिव धनुष शिव धनुष भंग करके सीता से विवाह किया था। परशुराम पर तीखे व्यंग प्रहार किसने किए थे, तो इसमें आप लिखेंगे लक्ष्मण ने किए थे। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट पाँचवें में, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, ठीक है, मधुर चांदनी रातों की। मोस्ट प्रश्न है, याद रखना। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आत्मकथ्य के कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद। आत्मकथ्य के कवि जयशंकर प्रसाद है, इसमें आप ऐसे नोट करेंगे। पत्तों से लदी डाल, ठीक है, यहाँ पर आप कहीं हरी कहीं लाल ऐसे। आभा फागुन की, तो यहाँ पर लिखेंगे अट नहीं रही, अट नहीं रही। छाया मत छूना के कवि हैं तो गिरजा कुमार माथुर, ठीक है, छाया मत छूना के जो कवि हैं गिरजा कुमार माथुर है। अतीत के सुख की यादें वर्तमान दुख को कर देती है तो दोगुना कर देती है, इसे आप याद रखेंगे दोगुना। वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन के, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बंधन है, बंधन है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उस पर ध्यान देंगे आप सभी। आग सेकने के लिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे रोटी सेकने के लिए है। अब सत्य असत्य आप लिखेंगे और बिल्कुल अच्छे से इनको याद रख लेंगे। देखिएगा आपका फर्स्ट, श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, तो इसमें आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया था, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। और सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे, विश्वामित्र जी के साथ में ही गए थे, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे थे वे पूरे हो गए थे, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। जयशंकर प्रसाद औरों के द्वारा लिखी गई कथाएं सुनना चाहते थे, इसमें आपको लिखना है सत्य। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, ये सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था, तो आपको याद रखना है योग साधना का। गोपियों का मन चुरा ले गए थे, तो इसमें आपको लिखना है श्री कृष्ण। उद्धव किसके मित्र थे, तो श्री कृष्ण के मित्र थे। उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र थे, ऐसे आप इसमें याद रखेंगे। और इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, सीता के विवाह के स्वयंवर में शर्त रखी गई थी तो शिव धनुष को भंग करने की। शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हुए थे, तो परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी, इसमें आपको याद रखना है सहस्त्र भाव की। आत्मकथ्य के कवि हैं, तो अभी आपको मैंने बताया था आत्मकथ्य के जो कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ऐसे आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसाद जी उज्ज्वल गाथा किसे मानते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है प्रिया के साथ मधुर की स्मृतियों को। कंता किसे कहते हैं, तो आप इसमें याद रखना गुदड़ी को। फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है, इसका कमेंट करके उत्तर बताएंगे क्योंकि मैंने 3-4 बार ये प्रश्न रिपीट कर दिया है, ठीक है ना। और इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के भयंकर ताप को शीतल कौन करते हैं, तो यहाँ पर गरजते बरसते बादल। अट नहीं रही कविता में वर्णन हुआ है, तो आपको यहाँ याद रखना है अट नहीं रही जो कविता है उसमें वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। गिरजा कुमार माथुर अतीत के मधुर यादों को क्या करना चाहते हैं, तो ये संजोकर रखना चाहते हैं, ऐसे आप इसमें उत्तर में याद रखेंगे।